सिर पर मुकुट धारण है और बागा पहरा है, चूड़ीदार सूथन पजामी पहरी है, हाथ में माला लिया है, मुकुट लिया है। इस रूप का दर्शन होता है श्री यमुना जी का। ये जो स्वरूप है ये ब्रजलीला का ही स्वरूप है। प्रिया प्रियतम नित्य निकुंज मंदिर में विराजमान है और सखी गण है। अब सखियां रोज ऐसी ऐसी लीला को सृजन करें जिससे जुगल किशोर को नवीन सुख हो। ललिता जी ने श्री जी से कही आज कछु नई लीला होनी चाहिए। श्री जी कहें कौन नई लीला होनी चाहिए? बोले बिल्कुल अलग हटके ऐसी लीला हो जो कभी नहीं भई हो। बोले ऐसी लीला जो कभी ना है भाई, कौन सी? ललिता जी ने कही हर दिन आप मान करो और श्याम सुंदर मनावे। आज ऐसी लीला हो कि श्याम सुंदर मान करें और आप मनाओ। श्री जी ने कही कि ऐसी लीला भी हो सके? बोले हाँ हो सके। वो रात दिन मनावे, आप भी मनाओ कभी। प्रभु पधारे। श्री जी ने कही आज सखे के सुख के लिए हमें एक लीला करनी है। सखी तो रात दिन हमारा सुख विचार है, आज हमें सखिन के सुख के लिए लीला करनी है। कैसी? बोले आप मान करो और मैं मनाऊं। लाल जी कहें मुझको मनानो तो आवे, मुझको मान करनो नहीं आवे। बोले करो। लाल जी कहें मत मान करवाओ कि न करो, मैं मनाऊंगी आप मान करो। ठाकुर जी मना किए लेकिन प्रिया जी नहीं मानी। उसी समय रास लीला हुई। तो जो भागवत जी में जो रास लीला लिखी हैं इनमें जो ठाकुर जी अंतर्धान भय हैं। भागवत जी में तो यही लिखा है कि गोपिन को गर्भ भयो सो ठाकुर जी अंतर ध्यान भये। पर एक अंतरंग कारण ये भी है कि प्रिया जी ने ठाकुर जी को कहा मान करनो है, सो ठाकुर जी रास छोड़ के ही मान कर दी। रास में से अंतर्धान और कहीं दूसरी कुंज में जाए के बैठ गए और बड़ो कठिन मान कियो। प्रिया जी कहे रासी रास रसी नहीं रहेगा, यदि रास विहारी नहीं रहेंगे। ये कहा भयो, ये कहा भयो। सब सखी ढूंढे तो एक कुंज में प्रभु बैठे मिल गए और ऐसे दूसरी तरफ मुंह करके नाराज हो। सखियां ढूंढते ढूंढते आई, बोले ये बैठे प्रियतम, सबरो रास रस भंग हो गयो, ऐसो कैसो मान। सखी मनाए रही, ललिता जी मनाए रही, विशाखा जी मनाए रही, तो नहीं माने प्रभु। आखिर में प्रिया जी पधारी, मनाए रही हैं लेकिन नहीं माने। प्रियतम बहुत मनायो, बहुत मनायो, बहुत मनायो, बहुत मनायो, माने ही नहीं और उठ के और कहीं चले गए। ऐसे कहीं कुंज में चले गए जहाँ दिखने और बंद हो गए। अब तो ऐसो मान, ऐसो मान। प्रिया जी ललिता जी को कहें अरे ललिता तूने अच्छी लीला करवा दी, यहाँ तो रस में भंग और हो गया, ऐसी लीला ना सुहावे। प्रभु ने मान कर लियो। ललिता जी ने कही मान करने की कही, ये थोड़ो कही कि मान भंगी नहीं होएगा। ऐसो मान कर लियो, भंगी नहीं हो रहे हो मान, कैसे कियो जाए। ठाकुर जी तो अदृश्य हो गए कहीं कुंज में जाके, रोती रहो सब। अब गोपी गीत गा लो, भंवर गीत गा लो, कोई सो गीत गा लो, मैं नहीं सुन रहा, तो क्या कियो जाए। तब प्रिया जी भी रुदन करवे लगी। ये भी एक भावना है गोपी गीत की। सब सखी रुदन करने लगी, खूब गा दियो जय चिचेधिकम जन्म नाम ब्रज, सब कछु गा दियो, कछु लाभ नहीं भयो। तब एक सखी ने कही प्रिया जी अब क्या कियो जाए। बोले यमुना जी को कहो। यमुना जी कोई उपाय बतावेंगे। कई बार कोई विपत्ति पड़ जाए
तो कई बार जिस पे विपत्ति पड़े उसको कोई अच्छा उपाय नहीं सूझे और दूसरा कोई तुरंत उपाय सुझा दे, तो सब यमुना जी के पास गईं। पहला पूजन यमुना जी का श्री जी ने किया है। सब सखियों ने थाली में नैवेद्य, दीपक, अक्षत, चंदन, रोली, चूनर सब सामग्री ली और श्री किशोरी जी ने पूजन कर दियो यमुना जी को। और जैसे पूजन कियो तो यमुना जी तो सहचरी हैं यहाँ वृंदावन में, तो तुरंत यमुना जी प्रकट हो गई। कहा बात भाई प्रिया जी? ललिता जी कहें कहा बात भाई? प्यारो रूठो डोल लो, आपको खबर नहीं? कहा बात भाई? श्याम सुंदर ने मान कर लियो है, अब नाए मान रहे प्रभु, आप कछु करो, अब आप मनाओ। यमुना जी ने कही ठीक है। कहाँ है? बोले जाने कौन कुंज में है। यमुना जी से कही आप मनाओ। यमुना जी ने कहा ठीक मैं मनाऊं। तब यमुना जी ने कैसे मनाया? तो यमुना जी का जो श्याम सुंदर वाला रूप है, यमुना जी ने बिल्कुल ठाकुर जी जैसो रूप धारण कर लियो, सुंदर बागा पहन लियो, शीश पे मुकुट धारण कर लियो, मोर पंख धारण कर, स्वरूप तो बिल्कुल प्रभु के जैसे ही है, एकदम श्याम वर्ण, बड़े बड़े नेत्र कमल, हंसनो बोलनो चलनो श्रीअंग सब श्याम सुंदर जैसो है। तो सबरो अंग धारण कर लियो, लेकिन हृदय देश को कैसे छिपायो जाए? तो खूब सारी कमल की माला ऐसी धारण करी, एक बिल्कुल यहां से लगी भाई, एक उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, क्योंकि वक्ष स्थल से पता चल जाएगा कि श्याम सुंदर नहीं है। तो खूब माला धारण कर ली और हाथ में भी एक कमल माल ले ली और श्याम सुंदर को रूप और विचरण कर रहे यमुना जी के तट पे। अब यमुना जी तो सब जानती हैं और विचरण करते 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 वहीं पहुंच गई यमुना जी जहां रुष्ट होए के प्रभु बैठे थे। जब आने की आहट हुई तब ठाकुर जी अपनी कनखी आंख से देखे कौन, और जो देखे अरे ये वृंदावन में दूसरों श्याम सुंदर कहां से आ गए? पतो चलो मैं यहां बैठे ही रहूंगा और उठो कोई दूसरों श्याम सुंदर रास कर जाएगा। ये दूसरों श्याम सुंदर कहां से आ गए? सो प्रभु पहले देखे फिर ठीक से देखे, यमुना जी देखे ही नहीं, एकदम श्याम सुंदर। तब प्रभु ने कहा, प्रभु गुस्सा थे कि बात नहीं, मान लीला हो रही है। मान लीला माने कि किसी से बोलेंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, कुछ नहीं। प्रभु भी अचंभा में पड़ गए, कैसा लीला का प्रताप है। और यमुना जी से, यमुना जी के पास आके क्या पूछ रहे हैं? अरे मैं तो या वृंदावन को श्याम सुंदर हूं, आप कहां के श्याम सुंदर हो? आप कहां के श्याम सुंदर हो? यमुना जी कुछ बोले ही नहीं। प्रभु ऊपर से नीचे तक देखे, अरे मेरो ही जैसो मुकुट, मेरो ही जैसो मोर पंख, हंसे भी मेरे जैसा, नेत्र कमल भी। अरे ब्रह्मा तो मैंने बनाया है, ब्रह्मा सब कुछ बना सके, पर ब्रह्मा मेरी प्रति रूप तो नहीं बना सके। ये दूसरों श्याम सुंदर कहां से आ गए हो? आगे से देखें, पीछे से देखें, दाएं से देखें, बाएं से देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, ये दूसरों श्याम सुंदर कहां से आ गए हो? हाथ में ऐसे माला ली भई है। तभी यमुना जी ने गले में माला डाल दी ठाकुर जी के। अरे बताओ तो सही कौन हो? तब यमुना जी ने कही, नहीं पहचानो, मैं आपकी यमुना हूं। अरे प्रभु तो बहुत जोर से हंसे, हे राम, ये यमुना जी ने रूप धारण कर लियो। और जैसे प्रभु हंसे, मान हो गया भंग। राधा रानी सखियों के साथ छिपी हुई थी
तुरंत यमुना जी ने प्रिया प्रियतम को गरबैया दे करके कुंज में विराजमान कर दिया। और फिर हम सब ने पद गाया। कौन सा गाया? जो अभी प्रारंभ में गाया था। श्री यमुना श्री यमुना पुलीन कुंजन में विराजे आज पिय प्यारी। श्री यमुना पुलीन कुंजन में विराजे आज पिय प्यारी। रूप राशि कहा बरनो मेरो सर्वस हूँ बलिहारी। रूप राशि कहा बरनो मेरो सर्वस है बलिहारी। अब यमुना जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं? यों ही राजे रहो दो रहे फूली यो फूलवारी। यो ही राजे रहो दो यो हे फूली फूलवारी। यों ही राजे रहो दो रहे फूली यो फूलवारी। यो ही राजे रहो दो रहे फूली फूलवारी। पहली पंक्ति यमुना जी ने कही, दूसरी पंक्ति हम सब कहें। करें गुरु मंजरी संग गौर दास ही सेवा एक बार। करे गुरु मंजरी संग गौर दास सेवा एक बारी। कृपा की जय श्री यमुना जी। कृपा की हे यमुना महारानी, जय श्री यमुना जी। हाँ, कृपा की जय श्री यमुना जी। कृपा की जय श्री यमुना जी। तिहारी आस उरधारी। कृपा की जय श्री यमुना जी। तिहारी आस हिय धारी। यमुना पुलीन कुंजन में विराजे आज पिय प्यारी। श्री यमुना पुलीन कुंजन में विराजे आज पिय प्यारी।